नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि इंडिया टीवी ने बड़ा सर्वे किया है, बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, जहां आपको बता दें कि इंडिया टीवी के जिस तरीके से मशहूर पत्रकारों ने यह दावा किया है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने वाली पार्टी बनने वाली है। जी हां, सही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से इंडिया टीवी ने ओपिनियन पोल जारी किया है, उसमें अगर हम सीटों की बात करें तो इस तरीके से सीटें सामने आई है कि बीजेपी को इस बार विधानसभा चुनावों में 117 सीटें मिलने की कवायद तेज है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंडिया टीवी का सर्वे खुद ब खुद बोल रहा है। जहां आपको बता दें कि जिस तरीके से ये चर्चाएं तेज थी कि क्या 7वीं बार बीजेपी बहुमत हासिल कर सकती है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो जीत की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रही है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी हां, आपको बता दें कि लगातार विधानसभा चुनाव में दिग्गजों ने अपनी एंट्री जिस तरीके से झोंकी है, जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार में सारे दिग्गज लगे हुए हैं। रोड शो की बात करें, अमित शाह की तैयारी हो, या फिर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से हुंकार भरी गुजरात में, यही सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से बताया जा रहा है। और जितना जन समर्थन इस बार बीजेपी को मिलता गुजरात में दिखाई दे रहा है, कहा यह जा रहा है कि इस बार 7वीं बार बीजेपी बहुमत से आने वाली पार्टी बनने वाली है गुजरात विधानसभा चुनावों में। जी हां, इसके साथ ही आपको बता दें कि चलिए आज वो बातें करेंगे कि आखिर कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिस वजह से आज जो सर्वे सामने आया है इंडिया टीवी का, वो ये बखान कर रहा है कि बीजेपी को 117 सीटें मिल सकती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर हम कांग्रेस की सीटों पर गौर फरमाएं तो कहा यह जा रहा है, ओपिनियन पोल में यह दावा किया गया है कि कांग्रेस को 59 सीटें आ सकती है, यानी 59 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। और आम आदमी पार्टी जो ये दमखम भर रही है कि गुजरात में परिवर्तन की रैली हम निकाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब सड़कों पर जनसभाओं को संबोधित करते हैं तो अपने ट्विटर हैंडल पर ये कैप्शन लिखते हैं कि ये परिवर्तन की रैली है। तो हम वो भी आपको बता रहे हैं कि इंडिया टीवी ने क्या दावे किए हैं। इंडिया टीवी का दावा है, सर्वे पोल के हिसाब से आपको हम बता रहे हैं, जानकारी ये हम नहीं दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को जो सीटें आने वाली है वो महज 0 से लेकर 4 तक की सीटें दिखाई जा रही हैं। और वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो दो सीटें जो है वो अन्य पार्टियों के आने वाली है। तो ये बड़ा सर्वे इंडिया टीवी ने किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सियासी घमासान मचा हुआ है कि क्या 7वीं बार बीजेपी सत्ता में आने वाली है, 7वीं बार बहुमत से बीजेपी आने वाली है। क्योंकि आपको बता दें कि अगर 117 सीटें भी बीजेपी को मिलती है तो वो बहुमत से सरकार बनाएगी। इसके साथ ही जो दावे अन्य पार्टियां कर रही है, विपक्ष की हम खास तौर पर बात कर रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी हो, उसने गुजरात में एंट्री ली है। और कांग्रेस जिसका मुकाबला बहुत अच्छा माना जाता था, 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कड़ी टक्कर देते हुए 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी की सीटों की बात करें तो 99 सीटें जीतकर बीजेपी सत्ता में वापस आई थी। इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस जो दमखम भर रही है कि हम आने वाले हैं, मुकाबला जो हमसे होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने पहले से ही हार मान ली है, क्योंकि राहुल गांधी गुजरात में नजर आई ही नहीं, प्रियंका गांधी में उतनी खास तौर पर नजर नहीं आई, क्योंकि राहुल गांधी ने यह दावा किया कि मैं भारत जोड़ो यात्रा पर हूं। लेकिन कहा यह जा रहा है, कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो काफी नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को एक बार गुजरात में आना चाहिए था। गुजरात वो गए थे, हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रचार प्रसार का शोर माना जा रहा था उस तरीके से दिखाई नहीं दिया। और यही कारण है कि आज कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सक्रियता इस बार विधानसभा चुनाव में नजर नहीं आई, हालांकि वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। जी हां, तो आपको बता दें कि सबसे पहले स्थान पर जो आता है वो मुद्दा है महिलाओं का। कहा यह जा रहा है कि गुजरात की महिलाओं ने यह दावा किया है कि हमें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ही गुजरात में वापस से चाहिए, यानी बीजेपी की पार्टी चाहिए। बीजेपी ने जो है वो शांति व्यवस्था को कायम रखा। गुजरात की महिलाएं आज सड़कों पर 12 बजे तक घूम सकती हैं। महिलाओं का मुद्दा आपको बता दें, महिला वोटर्स गुजरात में सबसे मजबूत मानी जा रही है। और यही कारण है कि महिलाओं ने एक बड़ा दावा यह किया है कि हमारा जो वोट है वो आम आदमी पार्टी को तो नहीं, ना ही कांग्रेस को, लेकिन बीजेपी को जरूर दिया गया है। क्योंकि हमारा जो वोट है वो इस आधार पर है कि गुजरात में विकास के मुद्दों पर हो, शांति की व्यवस्था हो, या फिर जिस तरीके से गुजरातियों का दिल जीतना हो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और खास तौर पर उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार यूजर्स भी ये कमेंट कर रहे हैं कि अगर बीजेपी 117 से 118 सीटें
पर सरकार बनाती है तो ये बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। जी हां, त्रिकोणीय इसलिए क्योंकि एंट्री जो है वो आम आदमी पार्टी की भी हो गई है। और एक तरफ आम आदमी पार्टी के दावों की बात करें तो गुजरात की महिलाओं को रिझाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि हम इतने पैसे जो है आपके अकाउंट में भिजवाएंगे अगर हमारी सरकार बनती है। तो खास तौर पर दावे बहुत सारे हैं, लेकिन आपको बता दें कि शराब की जो नीति है जो दिल्ली में लागू हुई थी उसकी वजह से महिलाओं का जो वोट है वो खिसक कर बीजेपी की तरफ गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर माना जा रहा है गुजरात विधानसभा चुनाव में वो है हार्दिक पटेल की जो एंट्री बीजेपी में हुई है। वो जो मुद्दा है वो खास तौर पर अहम माना जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें जो पाटीदार आंदोलन में शामिल जितने भी जो वोटर्स थे वो कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी को वोट देने के लिए वो इच्छुक हो चुके हैं। उनका जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आपको बता कि पाटीदार आंदोलन के बाद बीजेपी से ये जो समुदाय है वो छिटका हुआ माना गया था, लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पटेल जोरों शोरों से बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि पाटीदार समुदाय को अपने पक्ष में हार्दिक पटेल ने किया है। आज आपको बता दें पाटीदार समुदाय के जो लोग हैं वो बीजेपी की तरफ अपना वोट देते हुए नजर आएंगे, वो निर्णायक भूमिका में भी बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि समीकरण कितना बदला है। चलिए उन मुद्दों पर बातचीत करते हैं कि आखिर कौन से वो मुद्दे हैं जो बीजेपी की जीत की तरफ बताए जा रहे हैं। उन मुद्दों के जरिए जो है वो वोटर्स जो है वो बीजेपी को पसंद कर रही है, और यही कारण है कि इंडिया टीवी का ये जो सर्वे आया है बताया जा रहा है कि 7वीं बार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है। तो वो फैक्टर है, आपको बता दें वो जो मुद्दे हैं वो ये है कि बेहतर चुनाव प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी का है। इसके साथ ही मजबूत उम्मीदवार बताया जा रहा है और चुनावी वादों की बात लगातार की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 46% जो वोटर्स हैं उनका ये मानना है कि हमें गुजरात का विकास दिखा है और यही कारण है कि हम वापस से बीजेपी को देखना चाहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें महिलाओं के बारे में भी मैंने आपको बताया कि महिला वोटर्स जो है उनके क्या दावे हैं, क्या मुद्दे हैं और क्या बातें जब महिला वोटर से पूछताछ की जाती है, पूछने की कोशिश ये की जाती है कि आखिर क्या कारण है कि महिला वोटर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, पसंद कर रही हैं। तो बातें यही सामने आती है कि महिलाओं का यही कहना है कि हमें ना फ्री बिजली चाहिए, ना फ्री पानी चाहिए और ना ही शराब चाहिए। दिल्ली की जनता शराब में डूबी हुई है, लेकिन गुजरात में वो नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस की जो मजबूती है वो इसलिए कम मानी जा रही है क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी, अंतरकलह और भारतीय जनता पार्टी का जमकर प्रचार प्रसार और प्रदर्शन जो रहा है यही कारण है कि कांग्रेस को आज कमजोर बताया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में पूरे तरीके से गायब दिखाई दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें गुजरात का जो भ्रमण है वो ज्यादा करना चाहिए था, क्योंकि चुनाव आते आते जनता को जो है वो जनता इंतजार करती है कि उनका नेता कब उनके सामने आएगा और जनता को संबोधित करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यही कारण है कि आज कांग्रेस को जो वोटर्स हैं वो राहुल गांधी से, गांधी परिवार से नाराज चल रहे हैं। और आपको बताया मैंने किस तरीके से पाटीदार समुदाय के जो आंदोलन हुए थे, जिस तरीके से उनके जो वोटर्स हैं अब वो बीजेपी के पाले में आने वाले हैं, महिलाओं का मुद्दा है, और जिस तरीके से बेहतर चुनाव प्रबंधन प्रणाली बीजेपी को बताया जा रहा है, एक बेहतर उम्मीदवार। आपको बता दें कि जब जनता की राय ली जाती है नॉर्मल मैसेजेस के द्वारा तो जनता यही कहती है कि आपको बता दें कि 55% वोटर्स ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से हमें भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में चाहिए। वहीं कुछ और लोग जो है उन्होंने अन्य लोगों को सपोर्ट किया है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो तमाम मुद्दे हैं इसी बेसिस पर, इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से बहुमत दिखाया जा रहा है। और ये हमने दावा नहीं किया, बल्कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया टीवी ने जिस तरीके से अपना ओपिनियन पोल जारी किया है, तो इस बहुमत के बारे में आपकी क्या राय है? क्या लगता है क्या 7वीं बार बीजेपी गुजरात की सत्ता में आने वाली है? और क्या वो मुद्दे हैं जो आपके हिसाब से बीजेपी को जीत दिला सकती है? आप कमेंट में बताइए। और आम आदमी पार्टी के नेता की भ्रष्टाचारी, एक तरफ कांग्रेस की विलुप्तता, राहुल गांधी का गुजरात में प्रदर्शन ना होना, राहुल गांधी की उपस्थिति को गौर ना किया जाना, क्या वो मुद्दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स हैं वो नाराज चल रहे हैं? और एक तरफ आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि गुजरात में हम आने वाले हैं, लेकिन गुजरात के भी जो वोटर्स हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पहले पसंद करते थे, अब ये कह रहे हैं कि हमें आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए,
खाता नहीं खुलने देंगे। और यही कारण है कि इंडिया टीवी के जो सर्वे पोल है उसमें यह आया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को 0 से लेकर 4 सीटें मिलने की कवायद हो सकती है। तो फिलहाल आप कमेंट में बताइए क्या लगता है आपको, और ओपिनियन पोल के बारे में आपकी क्या राय है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।